यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको माघ पूर्णमासी की कथा सुना रहा हूँ। माघी पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेले में जाने और स्नान करने का विशेष महत्व होता है। पुराणों के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग में दान पुण्य और मंत्र से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है तथा धन संपदा लक्ष्मी यश सुख सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों तथा सरोवर के तट पर स्नान करके तिलांजलि देना चाहिए तथा पितृ तर्पण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे माघी पूर्णमासी के अलावा 32वीं पूर्णमासी भी कहते हैं। दान करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और जातक मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे घर में धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी को पीले तथा लाल रंग अति प्रिय हैं, उनको इन चीज़ों को अर्पण करना चाहिए। प्रयागे मघ मासी, यानी प्रयाग में मघ मास में, माघ का जो महीना होता है, प्रयागे माघ मासे त्रैक्यम स्नानस्य यद्रवेतः दशा अश्वमेघ सहस्त्रेणम तत्फलम लभते भुवि, यानी इस दिन अगर प्रयागराज में स्नान किया जाए, गंगा नदी में स्नान किया जाए तो हजारों गुना फल प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल होता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता। पद्म पुराण में माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। पौराणिक कथा के मुताबिक नर्मदा नदी के तट पर सुब्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफ़ी लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गई। इस बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ मास में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कर्म न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना पड़ होगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्रांति का नगर में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण अपना जीवन भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने के लिए गई, परंतु सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ब्राह्मण ने दंपत्ति को 16 दिन माँ काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की और तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन दीपक बढ़ाते जाना जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाएं। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास था। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा। काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट मिट जाते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पूर्णमासी के दिन
जो भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं और पूर्णमासी को गंगा स्नान करते हैं, अगर गंगा स्नान ना कर सके तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान करें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप इस कथा का श्रवण करें और साथ ही इस प्रकार से पूजन करें तो आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति माघ पूर्णिमासी के दिन स्नान करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। और साथ ही इस दिन हवन पाठ पूजा करें, पितरों के नाम से दान पुण्य करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।